और ब्रेक के बाद अब खबर आस्था की। छठ का महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ में छठ के इस पर्व की धूमधाम के साथ शुरुआत हुई है। प्रकृति की बात की जाए या सूर्य उपासना की बात की जाए, ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम शहरों में, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तमाम शहरों में इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। और अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में इस आस्था के मानने वाले लोग, खासतौर से महिलाएं, व्रत रखकर अपने परिवार के लोगों की लंबी आयु की कामना करती हैं। किस प्रकार से इस महापर्व की छठा देखने को मिल रही है घाटों पर, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। साथ ही साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारियां की हैं। कैसी हैं तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता और नेम निष्ठा के 4 दिवसीय छठ महापर्व की छठा झारखंड में देखते ही बन रही है। हर तरफ छठ के गीत गुंजायमान है। सूर्य उपासना और छठी मैया को समर्पित यह 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। इस दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं ने स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हुए पहले दिन कद्दू भात का अनुष्ठान पूरा किया। आज नहाय खाए है, छठ का पहला दिन। आज के दिन हम सभी व्रती नहाकर लौकी और भात बनाते हैं। आज इसी को खाया जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग नहाने के बाद गेहूं धोकर के उसे सुखाते हैं। लोक आस्था के छठ महापर्व में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व है। व्रतियों ने साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूरे भक्तिमय माहौल में गेहूं सुखाए, जिससे ठेकुआ बनाया जाता है, जो छठ पूजा का मुख्य प्रसाद माना जाता है। आके दर्शनिया जोड़े जोड़े सुपवादित देव घटवा पे चढ़ावेल हो। ठेकुआ का भी बनेगा। 4 दिन का पर्व है तो बहुत हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और बहुत शुद्धता पर्व है ये। 4 दिवसीय छठ महापर्व सही अर्थों में लोक आस्था का त्योहार है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां कई पीढ़ियां एक साथ छठ व्रत करती हैं, जो छठी मैया के प्रति आस्था का जीवंत प्रमाण है। सबको बहुत खुशी है। हम लोग 8 परिवार है, 3 सास कर रही है, बहू सब है 5 को, सब मिलकर मैंने कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैंने सबको लग रहा है। चाची सास लोग कर रही हैं। उसके बाद में बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना 8 लोग मिलके कर रहे हैं। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति से गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। इसमें भगवान सूर्य, जल और अन्य 3 आधारों की पूजा की जाती है। महापर्व में चूंकि स्वच्छता का विशेष महत्व है, इसलिए छठ घाटों की सफाई भी युद्ध स्तर पर की गई। इससे जल स्रोतों को भी एक नया जीवन मिलता है। ये वीआईपी घाट है और यहाँ का साफ सफाई नक्षत्र वन पार्क द्वारा, नगर निगम द्वारा और समिति द्वारा सब मिल के हम लोग इसको भव्य तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। सजावट में भी, साफ सफाई में भी अभी 1 महीना से हम लोग लगे हुए हैं। इस बार का छठ कुछ खास है। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात में इस महापर्व के महत्व को रेखांकित किया और इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयासों की चर्चा की। छठ महापर्व आस्था, परंपरा और उत्साह का वो संगम है जो 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। छठ महापर्व के लिए झारखंड में सूप, दौरा और बांस से बने उत्पादों की मांग जोरों पर देखी जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मिट्टी के सामानों के साथ पूजन सामग्रियों की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में रौनक देखी जा रही है। झारखंड में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार में अलग ही रौनक दिख रही है। रांची समेत सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों, शिल्पों और फलों से बाजार पटे नजर आ रहे हैं। सूप, दौरा, मौनी और बांस से बने उत्पादों की मांग तो है ही, मिट्टी से बने दिए समेत अन्य उत्पाद भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। यह पर्व सामाजिक समरसता का भी संदेश देता है, जहां पूजन सामग्रियों के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री में यह दिखता है। फायदा होता है। मार्केट बार भी अच्छा है, हर बार ये बार भी मार्केट बहुत अच्छा है। पहले से भी इस साल बहुत अच्छा मार्केट है। ये हम लोग सूप लेकर आते हैं, देहात से लेकर आते हैं हम लोग पास सूप है। ये वाला 270 का 1 पीस है और 160 का 1 पीस है। संतरा है, सेब है, नाशपाती है, आपका शरीफा है। सेब 80 रुपये किलो है और संतरा 70 रुपये किलो है।
इस महापर्व में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों की प्रधानता होती है, चाहे वह फल, फूल, अनाज या अन्य पूजन सामग्रियां ही क्यों न हो। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में खरना का प्रसाद बनाने के लिए अलग परंपरा का निर्वहन होता है, जहां महिलाएं धान के खेत में जाकर अपने हाथों से धान निकालती है और उससे तैयार चावल से खीर बनाती है। हम लोग धान सिरकते हैं, ठीक है, धान पक गया है उसको सिरक के ये छठ पूजा में यूज होता है। इसका मतलब धान को चावल बनाते हैं, फिर चावल बना के इसको खन्ना में यूज करते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू हुए इस महापर्व के दौरान व्रती 72 घंटों तक निर्जला उपवास रखकर भगवान भास्कर की उपासना करती है। इस महापर्व में जहां एक ओर धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विधि विधान भव्य रूप से प्रदर्शित होते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तरों पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलता है। यहाँ पे पूरा सूप के आइटम जो चढ़ता है सूप पे, वही सब यहाँ पे है उपलब्ध। हर साल इसी तरह हम लोग यहाँ पे लगाते हैं दुकान। इस बार भी छठ के अवसर पे हम लोग दुकान लगाए हैं और बिक्री हो रही है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी वैसा नहीं। कल का मार्केट रहेगा यहाँ पे, अच्छा रहेगा। हम लोग सब जितना फल फ्रूट है, जो आदि, हल्दी, गाजर, आंवला, पनौला, कमरंगा, सुथनी, बेर, हम लोग हमेशा लगाते हैं सर। और रेट हम लोग जो लगाते हैं चीन बेस्ट में लगाते हैं, क्वालिटी अच्छा लगाते हैं। छठ महापर्व ने अब दिव्य और भव्य रूप भी ले लिया है। यह महापर्व भारत ही नहीं, अब विदेशों में भी परंपरागत आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया जाने लगा है। जानकारों के मुताबिक इसकी जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उतना ही उसके वैज्ञानिक महत्व भी है। हम लोगों के आराध्य देव सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं सनातन वाले। एक्चुअली साइंटिफिक कॉज भी है इसका। साइंटिफिक कारण ये है कि जीवन की जितनी ऊर्जा संचार चाहे जीवन यापन होती है, उसमें सूर्य की और प्रकाश की विशेष महत्व होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, संसार के सारे कोने में करीब करीब 56 या 57 देशों में इसकी उपासना की जाती है और वहाँ बड़े बड़े मंदिर भी हैं और उपासक भी हैं। भारतीय पर्व त्योहार आस्था और श्रद्धा का अवसर होने के साथ ही समाज के नव निर्माण का परिचायक भी है। वर्तमान समय में स्वदेशी के मंत्र पर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, जिसे छठ पर्व से भी संबल मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सौरभ प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार।